students. I am Payal K. Shilpani, working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. In this video, we will be discussing about the general pharmaceutics having the BP code 103T. So first of all, we should understand the basic subject pharmaceutics, what it deals with and what are dosage forms. Dear learner, first of all, we should understand what is pharmaceutics. So, pharmaceutics is the discipline of pharmacy that deals with the process of turning new chemical entity or the old drugs into the medication to be used safely and effectively by patients. It is also called as science of dosage form. So here the new chemical entity means कोई भी ऐसा ड्रग्स जो हमने लैब में केमिकली सिंथेसाइज किया हो या फिर हमने उसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया हो या फिर कोई भी ओल्ड ड्रग जो पहले से एग्जिस्टिंग हो, हमने उसको ऐसे फॉर्म में डेवलप किया जिससे हम उसकी ईजिली हैंडलिंग कर सके, ईजी ट्रांसपोर्टेशन करें, वो ईजिली पेशेंट को ऑब्टेन हो और पेशेंट उसको ईजिली इनटेक करे विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज. तो ये सारे इवेंट्स को जो भी साइंस डील करती है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स. फार्मास्यूटिक्स इज बेसिकली द साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म. अगर हमने ड्रग को विदाउट कन्वर्टिंग इनटू डोजेस फॉर्म लिया, so it will not be effective and handling such a small amount of drug is very difficult. Therefore, it has to be developed into a dosage form. आप सबने इतने बार ड्रग का नाम सुना होगा, बट क्या कभी जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ ड्रग? सो हियर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ ड्रग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ ड्रग. सो अ ड्रग may be defined as an agent intended for use in diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of diseases in man or in animal. So like this we define the drug. अब इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या होती है? अब इसमें लिखा है कि जो ड्रग होता है वो डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है. तो डायग्नोसिस का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ इलनेस. जो ड्रग होता है, कोई भी ड्रग अगर आइडेंटिफाई करता है कि किस नेचर का आपका डिसीज़ है, क्या आपको इलनेस है, तो उसको भी हम ड्रग बोलते हैं. उस केमिकल सब्सटेंस को भी हम ड्रग बोलते हैं. वो हेल्प करता है मिटिगेशन के लिए. अब मिटिगेशन का मीनिंग क्या है? इट इज़ द एक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ द सिवियरिटी. किसी भी ड्रग की किसी भी डिसीज़ की कितनी सिवियरिटी है उसको कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितने एक्सटेंट तक रिड्यूस करता है उसको हम ड्रग बोलते हैं. तो मिटिगेशन को भी वो क्या करता है? रिड्यूस करता है. वो ट्रीटमेंट करता है. कोई भी सब्सटेंस जो ट्रीटमेंट करता है. ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? मैनर इन विच वी यूज़ द ड्रग और वी यूज़ द ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसीज़. लाइक जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए उसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं. तो उस ट्रीटमेंट के लिए जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसको हम ड्रग बोल सकते हैं. ठीक है. वो क्योर करने के लिए भी यूज़ होता है. क्योर का मतलब होता है किसी भी चीज़ से रिलीफ मिलना, या फिर प्रिवेंशन के लिए. कोई भी सब्सटेंस अगर हम प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, तो डैट विल बी काउंटेड एज ड्रग. सो बेसिकली कोई भी सब्सटेंस जो डायग्नोस करने में यूज़ कर रहे हैं या फिर मिटिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है या फिर ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए, ये सारे सब्सटेंस को हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? ड्रग. सो इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ हेल्पिंग इन दीज प्रोसेसेस. अब आपने फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन जान ली, ड्रग की डेफिनेशन जान ली. नाउ नेक्स्ट इज डोजेस फॉर्म. डोजेस फॉर्म होता क्या है? दैट वी विल सी. डोजेस फॉर्म्स आर द मीन्स बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल or API is active pharmaceutical ingredients are delivered to the site of action within the body to produce the desirable optimum effect and minimum adverse effect. So this is the definition of dosage form. हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे. पैरासिटामोल टैबलेट. सबको पता है कि पैरासिटामोल टैबलेट क्या है. तो इसमें पैरासिटामोल क्या है? API है. और टैबलेट क्या है? डोजेस फॉर्म है. अब हम पैरासिटामोल को एज इफ तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम एज इफ देंगे तो ड्रग वेस्ट हो जाएगी और अपने साइट ऑफ एक्शन में नहीं पहुंच पाएगी. तो इसलिए हमें उसे क्या करना होता है?
एक ऐसे फॉर्म में डेवलप करना होता है जो एक पेशेंट को कन्वीनियंट होता है इनटेक करने के लिए, प्लस उसको मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कन्वीनियंस होता है। तो डैट इज़ वाई हमें एपीआई को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है डैट इज़ ईजी फॉर एवरीवन टू हैंडल। अल्टीमेट एम हमारा क्या होता है कि वो एपीआई हमारा साइट ऑफ एक्शन पर पहुँचे। तो साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने के लिए उसको काफ़ी सारे बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। तो अगर हम एपीआई अकेले देते हैं तो ये सारे बैरियर्स वो क्रॉस नहीं कर पाता है, और डैट इज़ वाई वो साइट ऑफ एक्शन में इफ़ेक्टिवली नहीं पहुंच पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको एक हेडेक की टैबलेट लेनी है, हमको हेडेक हो रहा है, उसके लिए हमें टैबलेट लेनी है। तो हमने टैबलेट लिया, हमारा हेडेक ठीक हो गया। कैसे हुआ? हमने ड्रग लिया, ड्रग हमारा कहाँ पे रीच हुआ? ब्रेन पे, ठीक है, और ब्रेन पे उसने एक्शन शो किया जिससे हमारा हेडेक रिड्यूस हो गया। तो ब्रेन इज़ व्हाट? साइट ऑफ एक्शन। सिमिलरली हमें स्टमक एक हो रहा है, हमने मेडिसिन लिया, हमारा स्टमक एक ठीक हो गया। तो जो स्टमक है वो क्या है? साइट ऑफ एक्शन है। तो बेसिकली अगर हमें कुछ भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए, किसी भी ड्रग का चाहिए है, तो वी नीड डैट कि वो ड्रग आपका साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाए, और साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? जो इफेक्ट हमें चाहिए होता है। जैसे हमारा हेडेक हो रहा है तो हेडेक हमारा रिड्यूस हो जाए। तो कैसे रिड्यूस होगा? जब वो ड्रग इफेक्टिव होगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। अब यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? अब आपका हेडेक कम होना, रिलीफ फ्रॉम द पेन। सो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सिमिलरली अगर आप स्टमक एक के लिए मेडिसिन ले रहे हो तो स्टमक एक ठीक होना इज़ व्हाट? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ड्रग ने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया जिसके कारण आपका स्टमक एक ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें ये समझना है यहाँ पे कि डोजेस फॉर्म का नीड क्या है, हम डोजेस फॉर्म क्यों डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और इस डोजेस फॉर्म को मेनली हमें क्या करना है? साइट ऑफ एक्शन में पहुंचाना है जिससे हमको मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिले। डोजेस फॉर्म दो सब्सटेंस से बना होता है। डोजेस फॉर्म इज मेड अप ऑफ बाय टू सब्सटेंस। First substance is API, that is active pharmaceutical ingredient, and the next substance is excipient. So ये दोनों मिला के आपका क्या बनता है? डोजेस फॉर्म, जिसे आप जनरल टर्म में एक मेडिसिन बोलते हो, जैसे टैबलेट हो गया या फिर कैप्सूल। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि व्हाट इज़ API, व्हाट इज़ एक्सिपिएंट। तो पहले हम देखते हैं API। API को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जो क्या करता है? अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेसिकली क्या होता है? जैसे आपने पैरासीटामॉल लिया, तो पैरासीटामॉल क्या करता है? फीवर को कम करता है। तो फीवर कैसे कम हुआ? जब ड्रग ने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया तो आपका फीवर क्या हो गया? कम हो गया। सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो API, जितने भी API होते हैं, सबका एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और जो भी आपकी डिसीज़ होती है, इलनेस होती है, तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम उस API को उस पर्टिकुलर इलनेस या डिसीज़ के लिए देते हैं। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या होता है? अब API तो हम काफ़ी कम अमाउंट में लेते हैं, जैसे जैसे डिसीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हम डोज लेते हैं, बट उस डोज को अगर हम एज इफ देते हैं बॉडी में तो डैट विल नॉट बी सफिशिएंट, इट विल बी अ वेस्ट, इट विल नॉट रीच टू द साइट ऑफ एक्शन। दैट इज़ वाई हम उसका बल्क बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक्सिपिएंट्स को देते हैं, जो क्या करता है? उसका बल्क इंक्रीज़ करता है, उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो सारे बैरियर्स को क्रॉस करके अपने साइट ऑफ एक्शन पे रीच हो जाए। तो एक्सिपिएंट डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ any active ingredient, it only increases the bulk of that particular dosage form. Excipients are normally inert in nature, they don't have any pharmacological action.
सो अगर हम एग्जांपल देखें एक्सिपिएंट्स का, तो जैसे बाइंडिंग एजेंट हो गया, या फिर डाइज हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, या फिर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डोजेस फॉर्म हम एक्सिपिएंट चूज करते हैं और उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करते हैं। Till now we have seen the basic understanding of the pharmaceutics subject. What is pharmaceutics, what is drug, and what is dosage form. Now we have to understand what is the need for the dosage form. हम dosage form क्यों develop करते हैं? तो first is it is safe, it provides safe and convenient delivery of accurate dose. मतलब किसी भी अगर हमें एक्यूरेट डोज को डिलीवर करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टैबलेट क्लेम करता है कि इट इज़ 400 mg, तो आपका जो 400 mg है क्या एक्यूरेट डोज है, तो ये डोज आपके किसी भी डोजेस फॉर्म में एक्यूरेटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और ये डोज आपका सेफ एंड कन्वीनियंट फॉर्म में एक पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे जाके डिलीवर होता है, तो इसलिए हमें डोजेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, it conceals the bitter taste or odor of the drug. For example, the best example for this is quinine. आप सबको पता है कि quinine एक एंटी मलेरियल ड्रग है विच इज़ वेरी बिटर इन टेस्ट। तो अगर आप एज इफ API लोगे तो क्या होगा, वो बिटर टेस्ट आपको फील होगा। So to mask this bitter taste or to avoid this bitter taste, we develop a dosage form in the form of a capsule और अ कोटेड टैबलेट और अ फ्लेवर्ड सिरप। कैप्सूल अगर आप करते हो तो क्या होता है, कैप्सूल में शेल्स होते हैं, तो आप इस ड्रग को शेल के अंदर डाल के डिलीवर कर सकते हो बॉडी में, या फिर टैबलेट के फॉर्म में कर रहे हो तो उस टैबलेट के ऊपर आप शुगर कोटिंग कर दोगे जिससे वो जो बिटर टेस्ट है वो मास्क हो जाएगा, या फिर आप फ्लेवर्ड सिरप में डाल दोगे, जैसे ऑरेंज सिरप हो गया या लेमन सिरप हो गया, या जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है उसके अकॉर्डिंग उसका जो डोजेस फॉर्म डेवलप्ड है उसमें आप ड्रग को डाल के इनटेक कर सकते हो। तो जो बिटर टेस्ट होता है या बिटर आफ्टर टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है और आप इफ़ेक्टिवली उस ड्रग को ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर। अब कुछ ड्रग्स होती हैं दैट दे गेट डिग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर, उसकी प्रेजेंस में वो ड्रग क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो हमें ऐसी ड्रग्स को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो हम क्या करते हैं, उसको कैप्सूल फॉर्म में या फिर सील्ड एम्प्यूल के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में डिलीवर करते हैं सो डैट उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर से नहीं आए, जिससे उसका हाइड्रोलिसिस है या डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन है वो सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सके। Next need for the development of dosage form is to protect the drug from the destructive effect of gastric juice. इसका ये मीनिंग होता है कि कोई भी जो भी आप ड्रग लेते हो वो अगर आप ओरल रूट से ले रहे हो तो वो स्टमक में जाएगी, तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। तो कई सारी ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस के प्रेजेंस में क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है फिर हमें फर्दर नहीं मिल पाता है। तो अगर हमें किसी भी ड्रग को गैस्ट्रिक जूस के इफ़ेक्ट से प्रिवेंट करना है तो हमें ऐसे डोजेस फॉर्म में डेवलप करना पड़ेगा कि वो गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस ड्रग की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने उसको इंटैरिक कोटेड टैबलेट बना दिया। इंटैरिक कोटेड टैबलेट क्या होते हैं, जो इंटेस्टाइन में जाके अपना ड्रग रिलीज़ करते हैं। हम ऐसे सब्सटेंस से उसकी कोटिंग कर देते हैं जिस सब्सटेंस का इफ़ेक्ट गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता है, गैस्ट्रिक जूस उस पर इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता है। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं इंटैरिक कोटेड की हेल्प से वो प्रॉपरली बॉडी में साइट ऑफ एक्शन पे रीच हो सकते हैं और उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है हमें इफ़ेक्टिवली मिल सकता है। जो नेक्स्ट नीड है दैट इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट। तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट क्या होती है, जो हम स्किन से डिलीवरी करते हैं। तो स्किन से कौन कौन से डोजेस फॉर्म की डिलीवरी हो सकती है, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सारे क्या हो गए, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स होते हैं। तो अगर
किसी भी ड्रग को एज इफ हम स्किन में लगाएंगे तो डेट विल नॉट बी एब्जॉर्ब and reach to the site of action. Therefore, we need to convert it into the cream form or the paste form or the ointment form so that वो skin से effectively absorb हो और उसका जो भी site of action में वो effectively वहाँ reach हो सके. Next is to provide liquid dosage form of substance soluble in desired vehicle, for example solution. कई सारे ड्रग्स होते हैं जो सोल्यूशन में इफ़ेक्टिवली डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें मैक्सिमम मिल सकता है, तो हम इस ड्रग को सोल्यूशन फॉर्म में भी दे सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर हियरिंग. होप यू अंडरस्टूड अ लॉट फ्रॉम दीज स्लाइड्स.